ओम शांति। आज 1 फरवरी 2026 है। आज हम जिस मुरली पर चर्चा कर रहे हैं वो 15 दिसंबर 2008 की अव्यक्त मुरली का रिवाइज्ड संस्करण है और बाबा ने इसमें एक कह सकते हैं बहुत बड़ा आह्वान किया है। सार है, एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, जैसे कोई ब्लूप्रिंट हो विश्व सम्राट बनने का। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाहर का साम्राज्य बनाने से पहले अपने भीतर के साम्राज्य को जीतना होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर नजरिया है। बाबा हमें भविष्य का मालिक बनाने से पहले अभी वर्तमान में स्व का मालिक बनने की कला सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर अपनी ही कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन ही हमारे लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, तो फिर हम विश्व पर क्या राज्य करेंगे, है ना? तो सारी नींव इसी संगम युगी पुरुषार्थ पर ही टिकी है। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी कदमों को समझने की कोशिश करते हैं। बाबा शुरू में हमें हमारी 3 तख्तों की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जी, ये 3 तख्त हमारी 3 अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। पहला तो है भ्रुकुटी का तख्त, जो स्वराज्य का सिंबल है। मतलब मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म सब मेरे इशारे पर श्रीमत के अनुसार चले। दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त। ये अधिकार से ज्यादा मतलब प्यार की निशानी है। ये स्मृति कि मैं परमात्मा के दिल में हूँ हमें सारे विघ्नों से हल्का कर देती है। और तीसरा है भविष्य के विश्व राज्य का तख्त, जिसकी स्मृति अभी से हमारे अंदर वो रॉयल्टी और जिम्मेदारी भरती है। और इन्हीं तख्तों से जुड़ा है डबल ताज का कॉन्सेप्ट, एक पवित्रता का और दूसरा जिम्मेदारी का। मुझे कई बार लगता है कि इन दोनों में संतुलन बनाना ही असली पुरुषार्थ है। कभी कभी सेवा की जिम्मेदारी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पवित्रता की जो आंतरिक स्थिति है, वो जो लाइट का क्राउन है, वो हल्का सा डिम हो जाता है। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। ये डबल ताज का मतलब ही संतुलन है। जिम्मेदारी का ताज हमें कर्म में लाता है और पवित्रता का ताज उस कर्म को अलौकिक बनाता है। अगर एक भी ताज ढीला हुआ तो दूसरा अपने आप प्रभावित होगा। पवित्रता के बिना की गई सेवा में अहंकार आ सकता है, और बिना सेवा के सिर्फ पवित्रता के धारणा में बैठने से एक तरह की जड़ता आ सकती है। बाबा हमें कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। तो इस तैयारी के बाद बाबा एक बहुत कह सकते हैं चुभने वाला सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं भविष्य में एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, लेकिन पहले अपने अंदर चेक करो, क्या तुम्हारे मन के राज्य में एक राज्य है? और यही तो असली चेकिंग है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया को तो देखते हैं जहाँ कितनी सारी सरकारें हैं, कितने सारे मतांतर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी तो वही चल रहा होता है। एक तरफ परमात्मा की श्रीमत कहती है अमृत वेला उठो, और दूसरी तरफ देह अभिमान और आलस्य की मनमत कहती है अरे थोड़ी देर और सो जाओ। एक तरफ आत्मा कहती है शांत रहो, तो दूसरी तरफ पुराने संस्कार कहते हैं नहीं जवाब दो। तो बाबा यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे सिंहासन पर आखिर बैठा कौन है? क्या सिर्फ एक बाप की श्रीमत का राज्य है या वहां एक मिलीजुली सरकार चल रही है? और इसी से जुड़ा सवाल है एक धर्म को लेकर। यहां धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं बल्कि धारणा से है। बाबा पूछते हैं कि क्या जीवन में एक ही धर्म यानी पवित्रता की धारणा पक्की है? हाँ, और बाबा इसे बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई कह सकता है मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन क्या आवेश आता है? क्योंकि आवेश वो क्रोध का ही एक सूक्ष्म रॉयल बच्चा है। हमें लगता है कि हम तो बस अपनी बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन बाबा की नज़र में वो भी पवित्रता के एक धर्म से डिगना है। क्या हमारी पवित्रता इतनी नेचुरल हो गई है कि वो मन में सपनों में भी खंडित ना हो? ये है चेकिंग का पैमाना। और यहाँ पर मुरली का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। बाबा कहते हैं सिर्फ चेक मत करो, चेंज करो। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग चेकिंग वाले स्टेज पर ही अटके रहते हैं। पता होता है कि ये कमी है, लेकिन उसे बदलने की हिम्मत या वो तीव्रता नहीं होती। बिल्कुल, और इसीलिए बाबा ने बहुत कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अभी परिवर्तन का मार्जिन है, लेकिन अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। ये टू लेट का बोर्ड सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ के लिए भी है। एक समय आएगा जब हम चाहकर भी अपने संस्कार नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत पक्के हो चुके होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो शक्तियां मैंने तुम्हें दी हैं वे सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करो, चेंज करो। तो इस चेंज करने की प्रक्रिया के लिए बाबा ने 2 शब्दों पर बहुत फोकस किया है जो हमारी पूरी चेतना को बदल सकते हैं।
मैं और मेरा। सुनने में तो ये बहुत साधारण शब्द लगते हैं, लेकिन सारा खेल इन्हीं का है। सारा का सारा खेल इन्हीं का है। बाबा एक तरह से हमें एक मनोवैज्ञानिक टूल दे रहे हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, ये उसका एक आध्यात्मिक रूप है। आप अपने दिमाग के सबसे शक्तिशाली ट्रिगर्स यानी मैं और मेरा को पकड़कर उसे एक नए सकारात्मक रास्ते पर मोड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे ही मन में आए मैं, तो देह का नाम रूप याद ना आए, बल्कि स्वमान याद आए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या असल में इतना आसान है? जब कोई आपको सच में परेशान कर रहा हो या आप किसी असफलता से गुजर रहे हों, तो उस वक्त मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ याद करना एक संघर्ष जैसा नहीं लगता? उस आंतरिक प्रतिरोध को कैसे पार करें? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये कोई स्विच दबाने जैसा नहीं है। इसीलिए बाबा अभ्यास शब्द पर इतना जोर देते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा। शुरू में ये संघर्ष लगेगा, मन कहेगा कैसा सर्वशक्तिमान, अभी तो ये काम भी नहीं हो रहा। लेकिन जब हम बार बार संकल्प पूर्वक इस स्वमान को दोहराते हैं, तो हम अपने दिमाग के पुराने न्यूरल पाथवे को कमजोर और नए को मजबूत कर रहे होते हैं। ये अपनी चेतना को रीवायर करने जैसा है। धीरे धीरे ये संघर्ष समाप्त होकर सहज स्मृति बन जाता है। और मेरा शब्द के लिए तो बाबा ने और भी मीठा समाधान दिया है। हाँ, जब भी मन में आए मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, तो इन सबको एक ही शब्द से बदल दो, मेरा बाबा। जब बाबा मेरा है, तो जो कुछ भी बाबा का है वो स्वतः ही मेरा है और सुरक्षित है। ये मेरापन का जो लगाव है, जो सारी समस्याओं की जड़ है, उसे काटने की ये सबसे सहज युक्ति है। शब्दों के अर्थ को बदलने की ये युक्ति तो कमाल की है, और बाबा ने इसे संबंधों में भी लागू करने को कहा है, भाव और भावना शब्दों के जरिए। जी, उन्होंने कहा कि संबंध संपर्क में माया इन्हीं दो दरवाजों से आती है। किसी के प्रति साधारण भाव आ जाता है, किसी की कोई बात देखकर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बाबा कहते हैं, इन शब्दों के भी अर्थ बदल दो। भाव शब्द सुनते ही याद आए आत्मिक भाव, हर एक को आत्मा भाई के रूप में देखना, और भावना शब्द से सिर्फ एक ही भावना याद आए, शुभ भावना। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरे मन में उसके लिए सिर्फ शुभ हो। यही तो विश्व परिवर्तक की निशानी है। लेकिन इसमें खतरा भी है। हम ये सब समझ तो लेते हैं, पर इसे लागू करने में ढीले पड़ जाते हैं। एक रॉयल आलस से आ जाता है कि हो जाएगा, अंत में सब ठीक हो ही जाएगा। और मुझे लगता है कि मुरली का अगला हिस्सा इसी आलस्य पर चोट करता है, जहां बाबा पुरुषार्थ की गति की बात करते हैं। आपने सही पकड़ा। कई आत्माएं सोचती हैं कि अंत में जब विनाश सामने दिखेगा, वैराग्य आएगा, तो हमारी गति अपने आप तेज हो जाएगी। बाबा इस धारणा को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, थोड़े समय का पुरुषार्थ थोड़े समय की प्रालब्ध दिलाएगा। अगर अंत के कुछ साल मेहनत की, तो राज्य भी 8-10 जन्म बाद मिलेगा, या फिर प्रजा में पद मिलेगा। पहले जन्म से श्री कृष्ण के साथ राज्य करने का भाग्य बहुत काल के निरंतर पुरुषार्थ से बनता है। तो ये 3 शब्द अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या ये सिर्फ 3 अलग-अलग चेतावनियां हैं? नहीं, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यह पुरुषार्थ का एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ 3 शब्द नहीं। आप इसे ऐसे समझें, अचानक की स्मृति आपको एवर रेडी रहने की प्रेरणा देती है। आपको पता है कि परीक्षा की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है, इसलिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। और एवर रेडी रहने की ये जो स्थिति है, ये 1-2 दिन में नहीं बनती, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास आपको एवर रेडी बनाता है, ताकि आप अचानक के लिए तैयार रहें। ये एक साइकिल है। इसका मतलब लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग में आना नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचा है। लक्ष्य है फर्स्ट डिवीजन में आना, सिर्फ पास होना नहीं, पहले जन्म के राजकुमार राजकुमारी बनना। और जब लक्ष्य इतना बड़ा होता है, तो रास्ते में आने वाले विघ्न बहुत छोटे लगने लगते हैं। बाबा कहते हैं, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, उन्हें खेल समझो। तुम्हारा टाइटल ही विघ्न विनाशक है। जब आप खुद ही विनाशक हो, तो विघ्न आपके सामने कैसे टिक सकता है? ये स्मृति ही दृढ़ता लाती है, और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। वाह, ये स्मृति बहुत शक्ति देती है। अब आज की मुरली के वरदान पर आते हैं, जो इसी पुरुषार्थ से जुड़ा है। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व के शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। ये वरदान एक तरह से विघ्नों को अवसर में बदलने की कला सिखाता है। बाबा कह रहे हैं कि अपनी परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करो।
इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अगर कोई ऑफिस में आपका अपमान करता है तो उसे उपकार में कैसे बदलें? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, ये एक अपकार हुआ। सामान्य रिएक्शन क्या होगा? दुख, क्रोध, बदला लेने की भावना। लेकिन परिवर्तन शक्ति का इस्तेमाल करने वाला सोचेगा, अच्छा, इस आत्मा ने मुझे सहनशीलता का पाठ पक्का करने का अवसर दिया, इसने मेरे अहंकार को चेक करने का मौका दिया, इसका भी शुक्रिया। ये है अपकार को उपकार में बदलना। कोई अपनी देहाभिमान वाली दृष्टि से आपको देखता है तो आप अपनी आत्मिक दृष्टि से उसकी दृष्टि को बदल दो। जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाली आत्मा को भी आपसे एक अलग शक्तिशाली वाइब्रेशन महसूस होती है और वो भी बदलने को प्रेरित होती है। तब आप विघ्नजीत बन जाते हो। और आज का स्लोगन भी कुछ ऐसा ही कहता है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। इसका क्या मतलब है, स्वरूप बन जाना? इसका अर्थ है कि ज्ञान को सिर्फ बुद्धि की अलमारी में सजाकर नहीं रखना है। हम कहते हैं, हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन ट्रैफिक में कोई कट मार दे तो हॉर्न बजाने लगते हैं। इसका मतलब हमने शांति का अनुभव तो किया है, लेकिन शांत स्वरूप बने नहीं हैं। जब हम शांति का अनुभव करते करते, अभ्यास करते करते खुद ही शांति बन जाते हैं, शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं, तब हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी खुशनसीबी, हमारा भाग्य हमारे चेहरे से, हमारी चाल से, हमारे हर कर्म से झलकता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो सार यही है कि विश्व परिवर्तन का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है, और वो रिमोट है आत्म परिवर्तन। बिल्कुल, यह आलस्य या कर लेंगे, हो जाएगा का समय नहीं है। यह दृढ़ संकल्प के साथ अपनी कमजोरियों को चेक करके बाबा की दी हुई शक्तियों से उन्हें चेंज करने का समय है। यह समय है अचानक के लिए एवर रेडी रहने का और बहुत काल के अभ्यास द्वारा अपना 21 जन्मों का भाग्य बनाने का। इस चर्चा से तो पूरी मुरली का सार एकदम साफ हो गया। अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। बाबा ने हमें विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। आज की मुरली को सुनने के बाद ये सोचने जैसा है कि शायद सबसे बड़ा विघ्न जिसे हमें नष्ट करना है वो बाहर किसी व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। वो विघ्न है कल करेंगे या बाद में बदलेंगे की सूक्ष्म आदत। अगर हम ये मान लें कि परिवर्तन के लिए हमारे पास सिर्फ अभी का ही पल है, कल शायद हो ही ना, तो हमारा आज का पुरुषार्थ कैसा होगा? ओम शांति।